अस्सलाम वालेकुम। तो चले हल्का फुल्का सा तैयार होते हैं, डेली मेकअप लुक क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन सी फाउंडेशंस हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन की रेंज है, तो मैं वो आपको सारे उसके शेड्स भी दिखाऊंगी और उनकी प्राइसेस भी बताऊंगी। अच्छा, कहीं पे भी जाना हो ना, जो सबसे पहले चीज़ माइंड में आती है वो ये कि जी हम क्या पहने। मतलब इतने कपड़े होते हैं ना, उसके बावजूद भी हमारे पास पहनने को कुछ नहीं होता और हम यही सोचते हैं कि हम क्या पहने और क्या नहीं पहने। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम ये सोचते हैं कि आज हम क्या पकाएं और क्या खाएं। अच्छा, तो है आजकल मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये इतना अच्छा है ना, इतनी अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है ना। एक तो आजकल वेदर भी चेंज हो रहा है, आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आप मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी फाउंडेशन लगा लें, जब तक आप अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, अपनी स्किन को प्रेप नहीं करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। चाहे फिर आप खुदा लगा लें, आप नार्स लगा लें, आप कोई भी ब्रांड लगा लेना, अगर आप डायरेक्ट थोपा थापी शुरू कर देंगे ना, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होगी तो आपको मेकअप के उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट सम टाइम हम जल्दी में होते हैं तो हम इतनी अच्छे से अपनी स्किन केयर नहीं करते। अच्छा, मेकअप करने से पहले एक अच्छा सा प्राइमर जरूर अप्लाई करें। इससे क्या होता है कि आपके जो पोर्स होती है वो किसी हद तक ब्लर हो जाते हैं और आपकी जो फाउंडेशन है वो फ्लॉलेस लगती है। और मेबेलिन का ये प्राइमर मेरा इतना फेवरेट है, मैंने जब से इसको यूज करना स्टार्ट किया है, मैंने बाकी सारे जो प्राइमर है ना वो मैं भूल गई हूँ। खैर, मेबेलिन की सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं और रिजनेबल प्राइस में आपके बजट में आ जाती हैं, आप इजीली इनको बाय कर सकते हैं। और दूसरी ये बात, ये हर जगह से आपको मिल जाती हैं इजीली। और दूसरा, इनके फाउंडेशंस की जो शेड रेंज है वो भी काफी ज्यादा है। मतलब आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली जो भी शेड मैच होता है वो आप इजीली ले सकते हैं। काफी ज्यादा इनकी शेड रेंज है और डेली मेकअप में यूज करने के लिए फिटमी से अच्छी फाउंडेशन आपको नहीं मिलेगी। लाइट टू मीडियम कवरेज है, आप इसको बिल्डेबल भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप कंसीलर अप्लाई करें तो आपको फुल कवरेज भी मिलती है। इतनी अच्छी ये फाउंडेशन है ना, बिल्कुल आपकी स्किन के ऊपर इतने अच्छे से फिट हो जाती है ना। और इसके अलावा ब्लेंड भी इतनी इजीली हो जाती है, बिल्कुल भी केकी नहीं लगती, पैचेस वगैरह नहीं बनते, इतनी फ्लॉलेस आपकी स्किन लगती है ना। और फिटमी में मेरे पास ये दो शेड है, 120 और 112। ये दोनों शेड मेरी स्किन के साथ इतने अच्छे से मैच हो जाते हैं। और इसके अलावा जो सुपर स्टे है फाउंडेशन है, इसके अंदर भी मेरे पास जो शेड है वो 112 शेड है। और ये आपने अगर पार्टी मेकअप में यूज करनी है ना, तो उसके लिए ये अच्छी फाउंडेशन है, हाई कवरेज है इसकी और इसके अलावा ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो डेली रूटीन में तो नहीं आप इसको यूज कर सकते क्योंकि इसकी कवरेज ज्यादा है, तो डेली रूटीन में तो आपको जरा लाइट कवरेज की फाउंडेशन ही सूट रहती है। हाँ, पार्टी मेकअप में आप इसको यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें आपको थोड़ी सी कवरेज भी चाहिए होती है और जो ऐसी फाउंडेशन आप यूज करते हो जो जरा लॉन्ग लास्टिंग भी हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और हाई कवरेज भी है। बाकी फिटमी की फाउंडेशन डेली मेकअप के लिए तो बेस्ट फाउंडेशन है ये। अच्छा, मेरे पास फाउंडेशन की काफी ज्यादा रेंज है और मैं हर दफा यही कहती हूँ कि बस अब ये लास्ट है, अब मैंने और कोई फाउंडेशन नहीं लेनी, लेकिन फिर कोई ना कोई अच्छी लगती है और मैं ले लेती हूँ। अब जैसे ये मैक है, ये इतनी अच्छी फाउंडेशन है ना, पार्टी मेकअप में यूज करने के लिए कमाल की फाउंडेशन है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है तो इसलिए आप इसको कभी कभी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बड़ा कोई हाई फाई मेकअप करना हो ना, तो उसके लिए आप नार्स, मैक, हुदा और ये सारे ब्रांड्स यूज करते हो। और इसके अलावा ब्राइडल मेकअप में भी यही फाउंडेशन यूज होती है। अब जाहिर आप इतना एक्सपेंसिव ब्राइडल मेकअप ले रहे हो तो उसके लिए वो फिटमी तो नहीं ना यूज करेंगे, नार्स, हुदा और मैक यही ब्रांड्स यूज करेंगे। और अगर नार्स फाउंडेशन की प्राइस देखे तो ये भी आपको 15,000 18,000 की रेंज में मिलती है। मैंने जब इसको परचेज किया था, मैंने उस टाइम इसको 14,000 में परचेज किया था। और इसमें मेरे पास जो शेड है वो पंजाब शेड है, मीडियम स्किन टोन के ऊपर इतने अच्छे से परफेक्टली मैच होता है। और इस फाउंडेशन को भी मैं कभी कभी यूज करती हूँ पार्टी मेकअप में या हाई फाई मेकअप करना हो ना, तो उसके लिए मैं इसको यूज कर लेती हूँ। अच्छा, ये ब्लेंड भी इतने अच्छे से हो जाती है ना, ऐसे मक्खन मलाई की तरह आपकी स्किन के ऊपर ब्लेंड होती है। और उसके बाद है जी हुदा फाउंडेशन। अच्छा, ये इतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होती, इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं जाहिर है उनको तो पता होता है इसको किस तरह से हैंडल करना है। अगर आप बिगनर्स हो या आपको नहीं पता कि इसको किस तरह से हैंडल करना है, तो फिर थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है इसको ब्लेंड करना, इसको यूज़ करना, क्योंकि ये मीडियम कवरेज भी है और इसकी हाई कवरेज भी है। अगर आप इसको एक लेयर अप्लाई करते हो तो ये आपको मीडियम कवरेज देगी और अगर आप एक और लेयर अप्लाई करते हो तो आपको इसकी फुल कवरेज मिलती है। तो इसलिए ये ज़्यादातर ब्राइडल मेकअप में यूज़ होती है। और इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी 12,000 15,000 तक है। और उसके बाद है जी ये इस्टल ऑर्डर की फाउंडेशन, इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये भी बड़ी कमाल की फाउंडेशन है, पार्टी मेकअप में इसको आप यूज़ कर सकते हो। लाइट टू मीडियम इसकी कवरेज है
और इसमें मेरे पास जो शेड है वो आइवरी बेज शेड है। अच्छा, फाउंडेशन कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगवाएं क्योंकि उसमें शेड का सही से पता नहीं चलता। हाँ, जो शेड आप यूज करते हो वो सेम शेड तो आप मंगवा सकते हो ऑनलाइन, बट अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो कोई ऐसी फाउंडेशन जो आपको शेड का नहीं कंफर्म, तो वो आप स्टोर पे जाके उसको अप्लाई करके तो फिर आप उसको परचेज करें, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव फाउंडेशंस होती हैं तो अगर शेड सही से ना मैच हो तो वो फिर इतने अच्छा नहीं लगता आपके फेस के ऊपर ना। तो ये जितनी भी ये इंपोर्टेड फाउंडेशंस या मेकअप होता है ये आपको अल्फते या वेगा से ओरिजिनल मिलता है। चलिए अब इन सबको वापस रखते हैं अपनी अपनी जगह पे। चलो शाबाश, अब जाओ अपने अपने डब्बों में। और ये भी क्या कहती होंगी, हमें ला के यहाँ पे रख दिया है। मैं इनको बहुत प्यार से बहुत संभाल के रखती हूँ, और लड़कियों को अपने मेकअप से, अपनी ज्वेलरी से, कपड़ों से बहुत प्यार होता है। और वैसे भी अपने अपने शौक की बात होती है, किसी को मेकअप का शौक होता है, किसी को कपड़ों का, किसी को ट्रैवल का, किसी को खाने पीने का शौक होता है। तो मुझे तो भाई सारे शौक है, एक ही जिंदगी मिली है, जितना हो सकते हैं अपने शौक पूरे करें आप। अच्छा, उसके बाद आती है स्टिक फाउंडेशन की बारी। स्टिक फाउंडेशन के लिए क्रेलॉन से अच्छी कोई भी स्टिक नहीं है, आप जितनी मर्जी आप यूज कर लो, सबसे बेस्ट ये है प्रोफेशनल यूज के लिए भी और वैसे भी यूज करने के लिए। लॉन्ग लास्टिंग, हाई कवरेज, और इसके अलावा आप अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप इसको अपनी जो ब्राइडल वैनिटी है उसके अंदर आप इसको मस्ट रखें, आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इसको आप एज अ कंसीलर भी यूज कर सकती हैं और किसी लाइट फाउंडेशन के साथ जिसकी लाइट कवरेज है उसके साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं ताकि आपको मीडियम कवरेज मिल जाए। और जो ये शेड है 4W, इसको मैं एज अ कंसीलर यूज करती हूँ। जो लाइट फाउंडेशन है उसके साथ मैं इसको एज अ कंसीलर यूज कर लेती हूँ, और उसके ऊपर मैं जो लाइट फाउंडेशन है जिनकी कवरेज लाइट है उनको अप्लाई कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छी कवरेज मिल जाती है। उसके बाद ये FS45 शेड है, इसको तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ आपको किसी कंसीलर की, किसी और फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और इन स्टिक की जो कवरेज है वो मीडियम टू हाई कवरेज है, तो इसलिए आप इनको पार्टी मेकअप में यूज कर सकते हो। डेली रूटीन में नहीं आप इनको यूज कर सकते, क्योंकि डेली रूटीन में तो इतनी कवरेज आपको जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए आप इनको पार्टी मेकअप में यूज कर सकते हो या फिर ब्राइडल मेकअप में यूज कर सकते हो। और उसके बाद ये ST की फाउंडेशन, और इसमें मेरे पास जो शेड है वो 1W शेड है, वेलवेट फिनिश है इसकी, लाइट टू मीडियम कवरेज है इसकी। और उसके बाद ये क्रेलॉन की स्टिक्स हैं जो कि डिफरेंट शेड्स में है। अच्छा, लोकल मार्केट में इनकी आपको कॉपीज भी मिलती हैं, जितना भी मेकअप है वो आपको कॉपीज में भी मिलता है। तो जब भी आप मेकअप की कोई भी चीज़ लें तो अच्छे स्टोर से जाके लें जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे ओरिजिनल ही मिलेंगी। तो जो क्रेलॉन की स्टिक्स हैं इनकी जो प्राइस है वो 5000 तक है। और दूसरा, ये काफ़ी टाइम तक के लिए यूज़ हो जाती है, मतलब आप एक दफ़ा ले लो तो काफ़ी टाइम तक ये आपकी चल जाती है। उसके बाद जी कंसीलर में मेरे पास ये LA गर्ल का प्रो कंसीलर है। इतना अच्छा ये कंसीलर है ना, डेली रूटीन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और किसी फाउंडेशन के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये ट्रेंडी टाइप का कंसीलर है, ये इतना अच्छा नहीं है, ना ही इसकी कवरेज है और ना ही इसकी कोई मतलब इतना अच्छे से ये शेड मैच होता है मेरी स्किन के साथ, मतलब आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आपको हाई कवरेज कंसीलर चाहिए ना तो वो फिर क्रेलॉन की स्टिक है, उसके अंदर आप जो मीडियम शेड है वो आप यूज कर सकते हैं एज अ कंसीलर, या फिर जो ओरिएंटल शेड है वो आप यूज कर सकते हो। और आप जितनी मर्जी फाउंडेशन यूज कर लो, अब उनको सेट करने के लिए आपको कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर सेटिंग पाउडर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अगर आपको सॉफ्ट और लुमिनस लुक चाहिए ना अपनी बेस में, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर या जो सेटिंग पाउडर्स हैं वो आप यूज ना करें, सिर्फ आप फाउंडेशन अप्लाई करें और उसको जो सेटिंग स्प्रे है उसके साथ अच्छे से सेट कर लें। इतनी लुमिनस आपकी बेस लगती है ना। और कॉम्पैक्ट पाउडर की भी मेरे पास काफी ज्यादा रेंज है, फिटमी के साथ, फिटमी का ही आप यूज करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके अलावा आप किसी और भी फाउंडेशन के साथ इसको यूज कर सकते हैं। और ये लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये भी मैंने रिसेंटली लिया और इसको भी मैंने यूज नहीं किया। और ये फिटमी का है, जो पहले वाला था ये वो वाला है, और अभी मैं इसको यूज कर रही हूँ। ये खत्म होगा तो फिर मैं दूसरा ओपन करूंगी। गर्मियों के मौसम में आप पाउडर ज्यादा यूज करते हो अपनी फाउंडेशन को सेट करने के लिए, ताकि स्वेटिंग भी ना हो और आपकी फाउंडेशन अच्छे से सेट रहे। और विंटर में तो इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती यूज करने की। और उसके बाद ये रिमल का फेस पाउडर है, ये भी बहुत अच्छा है, बट इसका ये मसला है कि ये आप ट्रैवल करते वक्त इसकी जो पैकिंग है ना ये टूट जाती है। जैसे मेरे पास ये है, इसकी जो है ना ऊपर वाला केस ये टूट गया हुआ है, इसलिए फिर मैं इनको इस तरह से रैप करके रख लेती हूँ ताकि इनका केस खराब ना हो। अच्छा, कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर आपको बड़ी अच्छी कवरेज भी देते हैं, लाइक अगर आपने लाइट कवरेज की फाउंडेशन अप्लाई किया है ना तो उसके ऊपर जो मीडियम टू हाई कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर है वो आप यूज करें तो आपको अच्छी कवरेज मिल जाती है। और इसका ये फायदा भी होता है कि आपको ज्यादा लेयर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती फाउंडेशन की। उसके बाद ये एलिफ की फाउंडेशन है मेरे पास,
तो चले अब हल्का फुल्का सा मेकअप करते हैं। हल्की फुल्की सी फाउंडेशन अप्लाई की, फिट मी की, इसको अच्छे से ब्लेंड किया, इसको अच्छे से सेट किया। अच्छा, इसके साथ मैंने कोई कंसीलर वगैरह नहीं अप्लाई किया, हाल ही में ये फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। सब बच्चों के साथ आप सुकून से नहीं तैयार हो सकते हो। जैसे ही आप तैयार होने बैठते हो, बच्चों के कोई ना कोई काम आ जाते हैं बीच में। और मैं क्या करती हूँ, मैं पहले बच्चों को तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर मैं खुद तैयार होने बैठती हूँ। और फिर भी बच्चों के कोई ना कोई काम बीच में आ रहे होते हैं और इसी चक्कर में फिर हम लेट भी हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है गाड़ी में बैठ के मैं मेकअप कर रही होती हूँ, मैंने अपना अलग से पाउच बना के रखा हुआ है, बस जैसे ही फटाफट जाना होना तो उसको बैग में रख लिया और गाड़ी में बैठ के मेकअप कर लिया। मतलब मेकअप करना लाजमी है और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करो, आप हल्का फुल्का भी मेकअप कर सकते हो जिससे आप फ्रेश लगते हो और आपको फ्रेश फील होता है। और उसके साथ आप लाइट सी ज्वेलरी पहन लें। अच्छा, मुझे इतनी ज्वेलरी पसंद नहीं है, मतलब मैं बहुत कम पहनती हूँ। एक तो मेरे साथ ये होता है कि कहीं पे भी गए, हैंड वॉश किया, उसके लिए मैं रिंग्स या ब्रेसलेट उतारूँ तो बस फिर मैं वहीं पे रखाती हूँ। एक ये सीन भी मेरे साथ होता है और दूसरा मुझे ये लगता है कि कहीं बच्चों को लग ना जाए, तो इसलिए फिर मैं इतनी पहनती नहीं हूँ। बस लाइट सी एक दो चीज़ बस पहन ली बस, और ज़्यादा नहीं मैं पहनती। अच्छा, शादी से पहले मुझे इतना शौक था ज्वेलरी की और मेरे पास इतनी वैरायटी, इतनी कलेक्शन थी ना ज्वेलरी की, और मैं काफ़ी ज़्यादा पहनती भी थी। और शादी पे फिर बस मैंने सब कज़नों वगैरह को दे दी। और वैसे भी शादी के बाद आपको गोल्ड की ज्वेलरी मिल जाती है तो बस फिर वही पहनते हो, और वो भी फिर एक टाइम आता है कि आप उसको लॉकर में रखवा देते हो। जिस तरह के हालात हैं आप वो भी नहीं पहन सकते, अब करें क्या। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी इतने अच्छे डिज़ाइन हैं और इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी है कि अगर आप उसको ध्यान से रखें तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती।